मुद्दा हो या तमाम तरीके के मुद्दे हो, लेकिन इस बार जब 22 जनवरी 2024 एक नई साल में नया आगाज, कहा ये भी यार दिवाली बनेगी उस दिन, धूमधाम से राम मंदिर का आगाज होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको? सवाल मेरा फिर दोबारा वही है, अगर चर्चा नहीं कर रहे तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी आपको लग रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा आरएसएस पूरी तरह से इस देश के अंदर कंगाल हो चुकी है। मुद्दों पर पूरी तरह विफल प्रधानमंत्री जो आज तानाशाह बनकर के सत्ता चला रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। आज भाजपा और आरएसएस को जवाब देना चाहिए देश को कि तुमने कितनी लाशों पर ये मंदिर खड़ा हो रहा है, कितनी लाशों पर देश के अंदर झूठ फैलाया गया भाजपा आरएसएस और उनके घटक दलों द्वारा कि ये राम मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, यही फैलाया गया और इसी बात पर लोगों को भड़काया गया और लोगों के अंदर उन्माद पैदा किया गया और जिसके शिकार हजारों लोग दंगे का शिकार हुए और उनकी हत्याएं हुई और वो बात तो झूठ निकली। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में जिसमें ये राम मंदिर का डिसीजन आया, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, यानी ये बात तय हो गई, नज़ीर हो गई कि वहाँ मंदिर को नहीं तोड़ा था मस्जिद बनाने से पहले। और उसके बावजूद वहाँ पर वो फैसला आया जो मुस्लिम समाज ने कबूल भी कर लिया, इस देश की लोगों के आस्था। अभी आप देखिए, घृणा और नफरत की सौदागरी करने के लिए अपने चिंटुओं को भाजपा और आरएसएस ने जिस प्रकार से मथुरा के नाम पर और यहाँ पर ज्ञानवापी के नाम पर, ज्ञानवापी मस्जिद पर और ये मथुरा में ईदगाह पर ये मामले को क्यों गर्म किया जा रहा है? क्योंकि इन्हें तीसरी बार सत्ता चाहिए। इनके पास जवाब देने को नहीं है कि ये महंगाई क्यों नहीं रोक पाए, ये ये बेरोजगारी क्यों नहीं रोक पाए। आपकी बात पे फिर मैं दोबारा आता हूँ। अभी आपने कहा कि जब राम मंदिर का फैसला आया, सारे मुस्लिम भाइयों ने उसको लिया और तमाम तरीके के दंगे हुए, ऐसे में फिर भी उनको आमंत्रित किया जा रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उनको आमंत्रित किया ना। एज अ कार्यकर्ता आपको लगता क्या है कि ऐसे में उनको जाना चाहिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में या उनको नहीं जाना चाहिए? अगर बाकायदा आपको निमंत्रण आया होता तो आपका फैसला क्या रहता? देखिए, उसमें जो हजारों लोग मारे गए वो कोई एक मुस्लिम समाज के लोग नहीं, उसमें दोनों हर तरफ से हत्याएं हुई। वो उसके कातिल कौन है? कातिल भाजपा और आरएसएस है जिसने ये झूठ फैलाया। विश्व हिंदू परिषद है कातिल, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ। और इसके अंदर आप देखिए, ये पूरा का पूरा इस देश की आस्था को हमारे बहुसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समाज ने कबूल लिया, उसका साथ दिया, लेकिन जिस प्रकार से अपनी दूसरे घटक दलों को लगा दिया गया है, मथुरा करो, ज्ञानव्यापी करो और अन्य करो, ऊट पटांग बयानबाजों से भरी हुई ये गोदी मीडिया, ये किस तरह से चैनल चला रहे हैं? मुद्दों की बात करो। आज लोकतंत्र के अंदर 150 सांसद बाहर हैं संसद के अंदर से, इस पर बात क्यों नहीं होगी? मजाक भी बनाया गया उपराष्ट्रपति से। आप पहले समझिए, आप मिमिक्री रोकोगे? अरे मिमिक्री पर तो मुझे याद आया, ओ दीदी, ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा संसद के अंदर यूं ये कौन कर रहा था? वो किसकी मिमिक्री थी? और सुप ने कहा, एक महिला को संसद के अंदर किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो अब क्या लोकतंत्र के अंदर तमाम लोग मिमिक्री करते हैं? आप मिमिक्री को बंद करना चाहिए। चलिए, इस बात पर चर्चा मुझे आपसे बहुत करेगी क्योंकि आप एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। मेरा लास्ट सवाल आपसे बस सिर्फ यही है कि तमाम लाशों पर मंदिर जिस तरह आप बता रहे हैं मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे में अगर आपको निमंत्रण मिलता, क्या आप मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाते या नहीं जाते? मैं अगर कांग्रेस पार्टी के तौर पर आप मेरा बयान दे रहे हैं, तो मैं एक जिम्मेदार पार्टी है, ये सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी लोगों के लिए सुविधाएं देने के लिए एक सत्ता होती है और सरकार होती है।